का इलाका है और भारतवर्ष में जो करीब 100 के आसपास पिछड़े जिले उसमें से एक नूंह डिस्ट्रिक्ट भी है और इसमें शिक्षा की बड़ी बुरी स्थिति है। पूरे मेवात में जितने भी स्कूल हैं इसमें से करीब 70 से 80 स्कूल ऐसे थे जो टीचरलेस स्कूल हो गए थे, जिसमें टीचर थे ही नहीं, तो बच्चे कहाँ से आएंगे। स्टूडेंट्स और टीचर का रेशियो था बहुत ख़राब था, तो हर पैरामीटर पे एजुकेशन का जो रिजल्ट था वो ख़राब हो रहा था। बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे थे, जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाह रहे थे, तो ओवरऑल शिक्षा की स्थिति बहुत ख़राब थी, दयनीय थी। मई 2022 में इस प्रोग्राम का इनिशिएशन उस समय के डीसी जो थे अजय कुमार जी, उन्होंने इसमें बड़ी मेहनत की और इस प्रोग्राम को हम लोगों ने शुरुआत की और 5 ब्लॉक में 5 एनजीओ को ऑर्गेनाइज करने के लिए जिम्मेदारी दी गई, जिसमें मैट्रिक्स सोसाइटी को जो सबसे पिछड़ा ब्लॉक था पुन्हाना, उसकी जिम्मेदारी मिली और इसमें करीब हम लोग 60 के आसपास स्कूलों में हम लोगों ने 150 के आसपास टीचरों की नियुक्ति की और इसमें ड्रास्टिक चेंज हुआ। कई विजिट्स हुए जिसमें नीति आयोग ने भी इस प्रोग्राम की बड़ी सराहना की और देश के करीब 4-5 जो बेस्ट इनिशिएटिव प्रोग्राम थे उसमें इसको स्थान मिला। डिपार्टमेंट की तरफ से और डीसी साहब की तरफ से इस समस्या का निदान करते हुए उन्होंने सहायक शिक्षकों को डिप्लॉय किया है। तो हमें जो है 3 जेबीटी टीचर यहाँ मिले थे, जिनके रहने से यहाँ काफ़ी बदलाव आया और हमने उसी के मुताबिक अपनी व्यवस्था यहाँ दुरुस्त की है। ये जो टीचर्स हैं हमारे यहाँ कुल मिला के सहयोगी हैं, बहुत अपने काम में परफेक्ट मैं कहूँगा है और इनकी बदौलत जो है हमारे यहाँ व्यवस्था अच्छी बनी है। हमारे यहाँ अधिकारी भी आए हैं बीच में, तो काफ़ी सराहा है। हमारी इन लोगों ने सीनियर सेकेंडरी के जो बच्चे थे हमारे यहाँ 12वीं क्लास के बच्चे थे, 10वीं कक्षा के बच्चे थे, वहाँ भी इन्होंने बहुत हमारे साथ काम किया है, कंधे से कंधा मिला के काम किया है, जिसकी वजह से हमारा रिज़ल्ट जो है उम्मीद से भी ज़्यादा आया है रिजल्ट यहाँ। मुझे मैट्रिक सोसाइटी द्वारा जीपीएस स्कूल गुलालता में कार्यरत किया गया है। हम जब आते हैं यहाँ सबसे पहले प्रेयर कराते हैं, उसके बाद बच्चों को यहाँ पे क्लास में आके एक्टिविटी द्वारा पोएम वगैरह जो भी हम स्टडी करवाते हैं, टीएलएम का भी सर हम प्रयोग करते हैं और इसके अलावा बच्चों के से सर हम बीच में स्पोर्ट्स जैसे रेस वगैरह भी करा लेते हैं। और सर यहाँ बच्चों की जो वो है संख्या है उसमें सर एब्सेंट बच्चे ज़्यादा थे, उस टाइम इनरोलमेंट ज़्यादा था, लेकिन अब हम पेरेंट्स को भी कॉल करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए और बच्चों में सर जो लर्निंग पावर है बच्चों की उसका लेवल भी बहुत हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। यहाँ स्कूल में आके बहुत अच्छा लगा कि मुझे लगा कि भाई अब जो हमारी एजुकेशन है उसका मुझे लगा कि बेनिफिट हुआ है। इससे पहले तो सर हम बेरोज़गार ही थे, तो मुझे अच्छा फील होता है कि हम यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मेरा सिलेक्शन जो है मैट्रिक सोसाइटी फॉर सोशल सर्विस के द्वारा किया गया। यहाँ जब हम स्कूल में आए तो देखा कि बच्चों की स्ट्रेंथ भी कम है और इसके अलावा यहाँ पढ़ाई का माहौल नहीं है और धीरे धीरे करके हमने ये माहौल बनाया पढ़ाई का। छोटे बच्चे हैं और यहाँ स्कूल में आने लगे, बहुत इंटरेस्ट लेकर वो बच्चे पढ़ने लगे और पढ़ाई का माहौल बन गया बहुत अच्छा। हमारे स्कूल में इसके अलावा जो हमने पढ़ाई करवाई है वो बैग फ्री करवाई है, हमने जॉयफुल सैटरडे भी हमने करवाया है। इसके अलावा पेरेंट्स मीटिंग होती है और पेरेंट्स मीटिंग में जब पेरेंट्स मिलने आते हैं तो बड़ी खुशी होती है हमें। मैट्रिक सोसाइटी के जो सुपरवाइज़र हैं वो समय पर स्कूल आते हैं और चेक करते हैं कि सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है। और इसके अलावा हमारे CEO RK सिंह हैं जो समय पर हमारी मीटिंग लेते हैं और हमारी समस्याओं को सुलझाते हैं। हमारी मेहनत का रिजल्ट ये रहा कि हमारे फर्स्ट क्लास के बच्चे को 30 तक टेबल याद हैं और उसके साथ साथ कटुआ गिनतियाँ यानी कि टेबल्स और अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश में हिंदी में वर्णमाला, ये सभी चीज़ें बच्चों ने सीखी हैं। मैट्रिक सोसाइटी की वजह से स्कूल में नहीं, बच्चों में नहीं, बल्कि एक पूरे जो मैट्रिक सोसाइटी के साथ पूरा एरिया जो नूंह डिस्ट्रिक्ट जुड़ा हुआ उसमें बहुत चेंजेस देखने को मिले हैं। जब से हमारे ये स्टाफ आया है हमारे स्कूल में बहुत बदलाव पड़ा है, पढ़ाई अच्छी होने लगी है
पहले कुछ पढ़ाई अच्छी नहीं होती थी, इसलिए जब से हमारे ये स्टाफ आया बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। अब की साल हमारा रिजल्ट 10th क्लास का सबसे अच्छा आया है। जब से हमारे ये टीचर स्टाफ आया है तब से हमारे स्कूल में बहुत बदलाव आया है और हमारे स्कूल में अच्छी पढ़ाई होने लगी है और हम अब इनको खोना नहीं चाहते और हमें यह इच्छा है कि हमारे टीचर स्टाफ हमारे साथ ही रहे और हमें अच्छे से पढ़ाए। और जो अभी एक ये संस्था है मैट्रिक सोसाइटी, इससे बहुत ही ज़्यादा मदद मिल रही है क्योंकि हमारे पास टीचर की कमी होने की जो पूर्ति ये कर रहे हैं। अगर इनको कंटिन्यू किया जाए तो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। सर मेरी 2 लड़की 10वीं में मेरिट आई है, खूब अच्छी पढ़ाई हो रही है स्कूल में। जब से ये टीचर आए हैं, जो ये गेस्ट टीचर बोले हैं, शिक्षा मास्टर बोले हैं, जिससे खूब अच्छे से पढ़ाई हो रही है, खूब बढ़िया पढ़ाई हो रही है। और अगर ये बच्चे आते भी नहीं हैं तो हमारे घर पर जाके फ़ोन भी करते हैं, कंप्लेंट भी करते हैं जाके, अब बच्चा क्यों नहीं भेजे। इतनी शिक्षा मिल रही है जिस दिन से आए। शिक्षक सहायक प्रोजेक्ट लड़ने के बाद काफ़ी बड़ी मात्रा में बच्चे जो है कम बैक टू स्कूल है। जो बच्चे स्कूलों में नहीं जाते थे, किसी काम से पेरेंट्स में रोक लेते थे घर के काम के लिए, खेती बाड़ी के काम के लिए, तो जब शिक्षक सहायक पहुँचे वहाँ पे तो उन्होंने पेरेंट्स से मिलना, PTM करना, तरह तरह की और अप्रोच यूज़ करके बच्चों को जो है स्कूल में लेके आए और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि ऑलमोस्ट 9000 जो स्टूडेंट थे जो स्कूल नहीं आते थे, एनरोल्ड थे और स्कूल नहीं आते थे, वो स्कूलों में आने लगे। हमारे जितने भी टीचर लगाए हैं उनकी रेगुलर हम कैपेसिटी बिल्ड करते हैं और उनकी मॉनिटरिंग भी डेली बेसिस पे करते हैं कि इनका क्या लेवल है, पढ़ा रहे ठीक से कि नहीं, बच्चों का असेसमेंट रेगुलर हो रहा है। इस प्रोग्राम के चलते जो सरकारी स्कूल में भी जो अपॉइंटेड टीचर थे वो भी रेगुलर हो गए, उनका भी थोड़ा सा हौसला बढ़ा और मिड डे मील भी अपडेट हुआ, स्कूल का वातावरण बदला, पेरेंट टीचर्स मीटिंग की ईजाद हुई। और इसके 2-3 पैरामीटर जो मैं कहूँगा जो ड्रास्टिक रहा वो ये था कि प्राइवेट स्कूलों से पेरेंट्स नाम कटवा के सरकारी स्कूलों में दाखिला शुरू करा दिया। और हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आगे मील का पत्थर साबित होगा और जो पूरे मेवात में करीब 650 के आसपास टीचर लगे हैं, ये भी बड़े लगन के साथ इस प्रोग्राम को चला रहे हैं और उनमें भी जज्बा है, जुनून है, क्योंकि वो मेवात के हैं और मेवात के ही बच्चों को पढ़ाना है, तो उनमें जुनून है कि हमें भी कुछ करना है। तो इस तरह के प्रोग्राम का जो सहयोग सरकार की तरफ से, खासकर हरियाणा सरकार का हम धन्यवाद करते हैं और डीसी श्री अजय कुमार जी जो तत्कालीन डीसी थे, उनका इसमें काफ़ी सराहनीय रोल रहा, एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी रोल रहा और इस प्रोग्राम को हम लोग बखूबी कर पाए। और इस तरह के प्रोग्राम की ज़रूरत है, आगे और शिक्षक बढ़ाए जाएं, जहाँ जहाँ भी गैप्स हैं उसको पूरा किया जाए। आगे भी हम आने वाले समय में टीचरों की कैपेसिटी बिल्ड करेंगे और टेक्नोलॉजी के थ्रू हम बच्चों को पढ़ाने की दिशा में आगे कारगर होंगे।